हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 12 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेट करता है गुडविल से। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हम गुडविल को किस तरह से जो है वो एडजस्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि आपको जो भी लॉन्ग न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन में से पूछा जाता है, ठीक है, उसमें गुडविल की एडजस्टमेंट जरूर क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसके अलावा 1 मार्क में भी आपको गुडविल का पॉइंट पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसमें से आ सकता है गुडविल से रिलेटेड। तो अब ध्यान से समझिएगा कि हम गुडविल को किस तरह से एडजस्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन में, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, वैल्यूएशन का मतलब है कि सबसे पहले हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है कि हमारी फर्म की जो गुडविल है वो बनती कितनी है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा आपने गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन वाले चैप्टर में समझा है, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जिनके थ्रू हम गुडविल को जो है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। वो सारा टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आपको क्वेश्चन में बताया होता है कि आपको गुडविल जो है वो किस मेथड से कैलकुलेट करनी है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी और आप अपना रिस्पेक्टिव मेथड लगाकर जो है वो गुडविल को वैल्यूएट क्वेश्चन में कर सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन, मैंने वो ऑलरेडी सारा चैप्टर जो है वो सॉल्व किया हुआ है। आपको उस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहां से चेक कर लें। अगर आपको किसी भी मेथड में या 3rd चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहां से जो है वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन वाले चैप्टर का। अब चलिए, एक पार्ट सॉल्व हो गया वैल्यूएशन का। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब हमने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया, अब हम उसे अपने क्वेश्चन में जो है वो एडजस्ट किस तरह से करेंगे, या फिर एडजस्टमेंट की जगह आप वर्ड यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम गुडविल को जो है वो किस तरह से अपने क्वेश्चंस में ट्रीट करते हैं, किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं हमारे क्वेश्चन में जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 बार वर्ड यूज किया है जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो एडमिशन चैप्टर है, ठीक है, जो एडमिशन चैप्टर है उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, और बाकी अगर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर है, या फिर रिटायरमेंट चैप्टर है, या फिर अगर डेथ चैप्टर है, इन तीनों में गुडविल का ट्रीटमेंट सेम है। बस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। गुडविल की वजह से ही जो है वो बच्चों को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। बस आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि किस पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है आपके लिए। चलिए, अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गुडविल है उसका स्टैंडर्ड क्या है। ये भी 1 मार्क में इम्पॉर्टेंट है। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू बी यूज्ड फॉर गुडविल। ठीक है, AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जो है वो हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस 26 में हैं, 26 आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को यूज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स के अंडर ही जो है वो गुडविल आता है। तो ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो आपको इसका आंसर लिखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले गुडविल का मीनिंग, ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, आपने चैप्टर नंबर 3 में गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि गुडविल जो है वो क्या होती है। गुडविल जो है वो किसी भी फर्म की जो है वो रेप्यूटेशन होती है। जब
हम उस रेपुटेशन को मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम अकाउंट्स में जो है वो गुडविल वर्ड से प्रेजेंट करते हैं। गुडविल ऑफ अ फर्म इज एन इंटेंजिबल एसेट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। गुडविल जो है वो हमारा एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होता है जो बनता किस तरह से है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने पास्ट में क्या क्या एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से जो है वो गुडविल किसी भी फर्म की जो है वो डेवलप होती है। जैसे कस्टमर्स डेवलप करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स जो है वो उन्हें करने पड़े, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए उन्हें क्या क्या एफर्ट्स करने पड़े, तो वो ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो मिलके हमारी गुडविल को जो है वो क्रिएट करते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें हम जब भी गुडविल को एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन में तो हम उसे एक सेपरेट नेम से जो है वो एडजस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। हमेशा आपको क्वेश्चन में जब भी गुडविल को एडजस्ट करना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में तो आपको इसी प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से जो है वो गुडविल को एडजस्ट करना है अपने क्वेश्चन में। चलिए अब समझते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। ये भी 1 मार्क के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, ये ज्यादातर आपको इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स जो है वो पूछा जाता है। चलिए अब क्लियर करते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो क्या होता है। अगर आपको याद हो पार्ट 1 इस सीरीज का जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको इसमें बताया था जब भी हम एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में एंटर करते हैं तो पार्टनर अपने साथ जो है वो कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में। ठीक है, ये तो फिक्स रूल है, जब भी बिजनेस में हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तब वो अपने साथ कैपिटल जो है वो लेकर आता है। ठीक है, अब जब भी पार्टनर नया आता है बिजनेस में तो वो कैपिटल तो ये लेकर ही आएगा बिजनेस में, पर कैपिटल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो है वो बिजनेस में लेकर आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो है वो बिजनेस में लेकर आता है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल तो आप लिख सकते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वाज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर व्हाइल एंटरिंग इन अ फर्म इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब चलो, अब हमारे पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि नया पार्टनर जब भी आएगा तो कैपिटल बिजनेस में लेकर आएगा, ये तो हमें क्लियर है। बट अब नया पार्टनर बिजनेस में आने के टाइम ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों लेकर आ रहा है, इसका क्या रीजन है। अब हम इसको पहले समझेंगे कि क्या रीजन है कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तब उसे ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो बिजनेस में लेकर आनी पड़ती है। चलिए अब समझते हैं कि इस एक्स्ट्रा अमाउंट के लाने का रीजन क्या है पार्टनरशिप पे। सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, ए है और बी है। ठीक है, ये दोनों नए पुराने पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में। ठीक है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि हम सी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, चलो दोनों मान गए कि चलो फर्म में हम नया पार्टनर जो है वो एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, एडमिट करने के बाद जो है वो दोनों पार्टनर्स ने सोचा कि हमें जो है वो इस नए पार्टनर के आने से जो है वो फर्म में लॉस होगा। लॉस कैसे होगा, मान लीजिए सी का शेयर 1/4 डिसाइड हुआ है कि हमने सी को 1/4 शेयर देना है फर्म में। अब ये 1/4 शेयर बनेगा कैसे, ए अपने शेयर में से कुछ पार्ट सी को दे देगा और बी अपने शेयर में से कुछ पार्ट जो है वो सी को दे देगा। उसके बाद जाकर ये 1/4 शेयर जो है वो सी का बनेगा। तो इट मीन्स ए को अपने शेयर में से कुछ शेयर माइनस करना पड़ा सी को देने के लिए और बी को अपने शेयर में से कुछ शेयर माइनस करना पड़ा सी को देने के लिए। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इन दोनों पार्टनर्स को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान हो रहा है नए पार्टनर के आने से।
तो पुराने पार्टनर्स जो है वो नए पार्टनर को कहते हैं कि तुम्हारे तो बिजनेस में आने से हमें लॉस हो रहा है, हम तुम्हें अपनी फर्म में एंटर क्यों करें। फिर नया पार्टनर कहता है कि आप मुझे बता दो आप दोनों कि मेरे फर्म में आने से आपको कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपको कितना नुकसान जो है वो मेरी वजह से हो रहा है अगर मैं फर्म में एंटर करता हूँ। आप मुझे बता दो कितना लॉस है, मैं आपको उतने पैसे जो है वो दे दूंगा, मैं आपको आपके लॉस के लिए जो है वो कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको कंपनसेट जो है वो कर दूंगा जितना नुकसान आपको मेरी वजह से हो रहा है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ वे फॉर कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर सेक्रीफाइस दे मेड इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर्स को जो नुकसान हो रहा है, जो पुराने पार्टनर्स को जो नुकसान हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से, उन्हें जो हम कंपनसेशन पे करते हैं पुराने पार्टनर्स को, उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप लर्नर्स आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल है तो इसे बिजनेस में लाने का रीजन क्या है, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स को लॉस होगा फर्म में, तो नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करता है। कंपनसेट मीन्स अगर मैं पंजाबी हिंदी वर्ड यूज करूं, मुआवजा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स को जो है वो उनका मुआवजा देता है जितना लॉस हो रहा है नए पार्टनर के आने की वजह से। सो ये आपको 1 मार्क में पूछा जाता है। डैश इज अ वे फॉर कंपनसेटिंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइस मेड इन द फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक। तो आपको ब्लैंक में जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल को फिल करना है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मीनिंग है इस चैप्टर में। जब भी हमने गुडविल को एडजस्ट करना है इस चैप्टर में, तो आपको ध्यान रखना है आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के नेम से ही जो है वो एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को चेक कीजिए, रीड कीजिए एक बार कि क्वेश्चन आपको किस चैप्टर में से पूछा गया है। एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर है। तो फिर उसके बाद अगर एडमिशन में से है तो याद कीजिए, दिमाग में लाइए अपने कि इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स जो है वो पढ़ने हैं या पढ़े हैं, ठीक है। फिर उसमें से आपको अपना जो है वो एक ट्रीटमेंट जो है वो यूज करना है। एडमिशन चैप्टर में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं या डिफरेंट केसेस हैं जिन्हें हम यूज करके जो है वो हमारे प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल को जो है वो क्वेश्चन में एडजस्ट करते हैं। हम सभी केसेस जो हैं वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको सभी केसेस एक साथ नहीं समझाऊंगी, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे और जिस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आएगा गुडविल का, मैं आपको साथ साथ पहले उसकी जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम उसका जो है वो साथ ही में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ना ही ज्यादा बर्डन लगे ना ही ज्यादा आपको मुश्किल लगे। आपको बहुत ही इजी वे में मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। क्या क्या डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास गुडविल को एडजस्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी इसे एज इट इज जो है वो अपनी कॉपीज पर नोट करेंगे और इन्हें बाद में जो है वो आप एक बार रिवाइज भी जरूर करेंगे, ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? फर्स्ट केस है गुडविल, यहाँ आप चाहे ऑब्लिक डाल लें, प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर एडमिशन चैप्टर में गुडविल को और प्रीमियम फॉर गुडविल ये एक ही जो है वो वर्ड माना जाता है, ठीक है। बाकी आपको न्यूमेरिकल्स में और अच्छे से जो है ये पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा। गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली का मतलब है कि हमने बुक्स में जो है वो कहीं भी गुडविल को शो नहीं करना है। नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म में लेकर आया है,
हमें उसे जो है वो बुक्स में शो नहीं करना है। जैसे हम पंजाबी में कई बार यूज करते हैं वर्ड बारो बारी सेटल कर देना, ठीक है। मीन्स कि फर्म के अंदर हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आउट ऑफ द बिजनेस होगी, आउटसाइड बिजनेस। पार्टनर्स ने फर्म के बाहर ही जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल को एडजस्ट कर लिया, फर्म के बाहर ही एक दूसरे से पैसे ले लिए, बट बुक्स में हमने कहीं भी जो है वो गुडविल को शो नहीं किया है, ठीक है। जब ऑलरेडी बाहर सब कुछ सेटल हो चुका है गुडविल से रिलेटेड पॉइंट, तो हम उसे जो है वो दोबारा अपनी फर्म में एडजस्ट नहीं करेंगे। बाहर सेटल कर लिया है, ठीक है, उसे अब बाहर ही रहने दो, उसे अब अपनी बुक्स में आपको लेकर नहीं आना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा व्हेन गुडविल या और प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली दैट इज आउटसाइड द बिजनेस बाय न्यू पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, देन नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड इन द बुक्स। तो आपको जो है वो बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन में इसी तरह से लिखाएगा कि ये हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल है और पार्टनर ने जो है वो इसे प्राइवेटली जो है वो पे कर दिया है नए पार्टनर्स को, तो आपको उसका आंसर लिखना है नो जर्नल एंट्री इज टू बी पास्ड। ओके लर्नर्स, ये था हमारा फर्स्ट केस, गुडविल को हम किस तरह से एडमिशन चैप्टर में जो है वो एडजस्ट करते हैं। इसके बाद आगे भी डिफरेंट केसेस हैं, वो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है वो साथ ही में एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगी। इस वीडियो में मोटिव था मेरा कि मैं आपको गुडविल का और प्रीमियम फॉर गुडविल का जो है वो मीनिंग इन डिटेल जो है वो क्लियर कर पाऊं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप 1 मार्क के सभी क्वेश्चंस जो है वो अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट से हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 से। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।